शांति सुशांतिर्भवतु। हाँ, पंचदशी ग्रंथ प्रारंभ होने को जा रहा है। तो पंचदशी का अर्थ है 5 और 10 वाला ग्रंथ, वाली पुस्तक। माने इसमें 15 प्रकरण हैं, इसलिए पंचदशी नाम है। सूत्रेण इनकी शब्दों की एको एक की व्याख्या करें। अथ प्रथमम तत्व विवेक प्रकरणम। अथ इतने अर्थों में आता है, मंगलवाचक भी है और प्रारंभवाचक भी है, अनंतरवाचक भी है और वाचक भी है इनमें। तो अस्मिन् प्रकरणे अथ जो शब्द है यहाँ 2 अर्थों में विशेष प्रयुक्त होता है। अथ मंगलवाचक, अथ मंगलवाचक भी है यहाँ, और अथ यहाँ पर जो है अथ प्रारंभ अर्थ में भी आ सकता है। सबसे पहले हम तत्व विवेक प्रकरण प्रारंभ करते हैं, ये भी अर्थ होता है यहाँ। और तीसरा अर्थ अनंतर अर्थ भी हो जाएगा यहाँ अथ शब्द का। कहाँ प्रमाण? ब्रह्म सूत्र में सबसे पहला जो सूत्र है उसका प्रथम शब्द ही अथ है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ तो अथ मानी कर्म उपासना आदि करने के पश्चात परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती है। तो यहाँ भी पंचदशी पढ़ने की जिज्ञासा अनंतर अर्थ में, यानी कर्म उपासना के अनंतर होती है। ये अथ का अर्थ है यहाँ। दूसरे प्रथमम। हाँ, मैं बीच में फिर थोड़ा सा विषयांतर हो जाऊँ, कहना भूल गया पहले कि हर कार्य सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी कार्य क्यों न हो, अपने उद्देश्य के अनुरूप साकार मूर्ति के रूप में हमें दर्शन देता है। वाक्य समझ में आ गया? उद्देश्य का हो, लक्ष्य का हो, प्रयोजन का हो, उसके अनुसार, इसको बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो, इसके अनुरूप हमारा कार्य सफल होता है, हमें सिद्धि मिलती है। तो और प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, इस परिभाषा के तहत अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रयोजन क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला तो होना चाहिए कि हमें स्वरूप में निष्ठा के लिए सारे प्रयास करने चाहिए, एक बात। और उसका निर्दिष्ट साधन, स्वरूप निष्ठा का निर्दिष्ट साधन अध्ययन और अध्यापन है। निर्दिष्ट अध्ययन और अध्यापन है। तो इसलिए अध्ययन तो आपका हो ही रहा है, लेकिन अध्यापन को भी नंबर 2 पर उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, प्रयोजन बनाओ। क्योंकि अध्यापन में अध्ययन से भी अधिक विचार, विवेक, गहराई में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए ये सब विद्यार्थी अध्यापन उद्देश्य जरूर बनाओ। और संसार का कोई भी उद्देश्य यदि आप बनाएंगे तो हमारा कार्य भले ही कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही सुंदर हो, नहीं है समझ में, लेकिन वो संसार को ही देगा। मेरे विशेषणों पर ज़्यादा ध्यान रखना, ही देगा एव अर्थ में, निर्धारण अर्थ में, संसार को ही देगा। दृष्टांत के रूप में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। कथा को ज़्यादा मैं ना ले जाऊँ विस्तार की तरफ।
तो अब यज्ञ का फल, यज्ञ का प्रयोजन क्या होता है? सकाम है तो स्वर्ग की प्राप्ति, निष्काम है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है ना। और स्वर्ग की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि फिर हमारे सारे पुरुषार्थों का मूल बन जाते हैं। संसार के लिए स्वर्ग और आध्यात्मिक के लिए अंतःकरण की शुद्धि। लेकिन बहुत ध्यान देना, उद्देश्य के अन्यथा होने पर स्वर्ग और अंतःकरण की शुद्धि के स्थान पर सिर का कटना मिला। दोनों गए, सिर कट गया बेचारे का। अब अच्छा रहता, ध्यान दो, कि यज्ञ नहीं करता तो सिर नहीं कटता। नहीं, तो यदि हम अच्छे रहते, संसार का कोई उद्देश्य बना करके अध्ययन कर रहे हैं तो नहीं अध्ययन करते, वो अच्छा रहता, क्योंकि संसार से तो थोड़े बच जाते। अब इसको करके, पुरुषार्थ को करके हमने पुरुषार्थ के बदले में संसार को ही मांग लिया। इसलिए उद्देश्य अध्ययन और अध्यापन जरूर बनाओ। पहला तो ब्रह्मनिष्ठा और फिर दूसरा ये बना लो। मैं कह रहा हूँ जिसको आप धारण करते जाओ और चले जाना, ये बनाओ। फिर संसार तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा और आप उसके ठोकर मारोगे, लेकिन फिर भी नहीं रुकेगा। भागवत जी, मद धारणा धार्यतः कहसा सिद्धि सुदुर्लभा। तो निष्ठा, मत धारणा, मत निष्ठा, ये होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य बनाओ सबसे पहले, भगवान से प्रार्थना करके। अच्छा तो अथ शब्द के बाद ग्रंथ में है प्रथमम। प्रथम माने सबसे पहले, क्योंकि हमारे अध्ययन अध्यापन में पंचदशिकार की दृष्टि में सबसे पहले तत्व विवेक परम आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए प्रथम माने सबसे पहले तत्व विवेक का विवेचन करना प्रारंभ किया, प्रथम का अर्थ। दूसरा है, तीसरा शब्द है तत्व, विवेक अलग है, तीसरा शब्द है तत्व। अब तत्व का क्या अर्थ है, ध्यान देना। तत्मानी वह है, और वह में हो गया त्व प्रत्यय। किस अर्थ में? भाव अर्थ में, पना अर्थ में। ये व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूँ। भाव अर्थ में पना, जीवपना, जीवत्व, धर्मत्व, धर्मपना, मानी भाव अर्थ में त्व प्रत्यय हुआ है। तो तत्पना मानी वह पना, अर्थात जो और इसमें आगे उसमें मंगलाचरण में बताएंगे प्रत्यक तत्व विवेकस्य, उसको मैं पहले ही बोल दूँ। प्रत्यक तत्व, प्रत्यक मानी अंतर आत्मा, भीतर अंतर आत्मा है, जो तत् है वह है, उसमें जो वह पना है ये कहाँ से आया है, इसका क्या अर्थ है? हमें ये वह पना ही गड़बड़ कर रहा है। प्रत्यक वह में वह पना जो लग गया है ये गड़बड़ कर रहा है। खोलूंगा, चुप मत पढ़ो। वह पना, अब इसका हमें ज्ञान नहीं करना, तत्व ज्ञान नहीं कहा प्रकरण का, तत्व विवेक कहा नहीं। तो अब हमें उसे विवेक मानी उसका विचार करना है, उसमें यह निर्णय करना है कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तत्व में तो अप्रत्यय का अर्थ है, लग रहा है ना? इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो मेरे भाइयों, अंतरात्मा में भी सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य दो वस्तु हो गई, तब विवेक कहना पड़ा, नहीं तो ज्ञान कहते। बताऊंगा, चुप मत पढ़ो, खिलोगे अभी। तो उसमें क्या हुआ कि उस तत्व में जो उपाधि लगी हुई है वो पना बना रही है। उस तत्व जो शुद्ध है, ब्रह्म है, चेतन है, उस चेतन में त्व प्रत्यय होने, विवेक त्व प्रत्यय होने के कारण उसको जीव बना दिया, माने जीव पना बना दिया।
और देहाती भाषा में पना में जब तक पनाह नहीं दी जाएगी तब तक आपका भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पनाह में पनाह, पिटाई करो मतलब मैं उसका ज़्यादा अर्थ ना करूं, क्योंकि ये पिटाई क्यों करनी है हमें, अगर यही हमें सब जगह भरमा रहा है। अभी कहेंगे ना आगे दूसरे में कहेंगे सविलास महामोह ग्रह, ये मोह है, यही ग्रह है, यही ग्रस रहा है। तो तत्व वह पना, वो पना लग गया, आभास साबास अंतःकरण ने पना लगा दिया उसमें, ये विवेक है नहीं। तो उस पना लगाया है, पना नहीं पना लगाया है, उस वह अनित्य है नहीं, और वह दुख रूप है, वही सारे अनर्थों का मूल है। नहीं तो तत्, और फिर तत् है वो शुद्ध है, वह में पना, बार बार बोलूंगा मैं, पुनरुक्ति नहीं, वह में लग गई पनाह तो सिर में पड़ गई पनाह नहीं। तो उसका अब ये पहले, सबसे पहले ग्रंथकार कह रहे हैं कि सबसे पहले हम इस वह में जो पना लगा है, ये इसका विचार करना है, हमें इसका निर्धारण करना है। विवेक का तात्पर्य है भामतीकार, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, विवेकार्थ नित्य और अनित्य वस्तु का जो ज्ञान है, जानकारी है, उसे विवेक कहते हैं। तो इस तत्व में ही नित्य अनित्य दोनों भर दिए, इसलिए अनित्य से हटना, अनित्य का बाध करना और नित्य में स्थित होना, नित्य को ग्रहण करना, यही ब्रह्म निष्ठा है, यही स्वरूप निष्ठा है, यही ब्रह्म विद्या है। मात्र बस हो गया आपका अध्ययन। सब ग्रंथन को पढ़ोगे तब भी यही बात मिलेगी, और तत्व को पढ़ लोगे केवल अर्थ को तब भी यही बात मिलेगी। जयराम जी की। तो तत्व और विवेक बताई दिया आपको, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, नित्य क्या है अनित्य क्या है, ये विवेक। प्रकरणम, प्रकरण किसे कहते हैं जाके, मानी वर्णों के समुदाय का नाम शब्द है, और शब्दों के समुदाय का नाम वाक्य है, और वाक्यों के समुदाय का नाम प्रकरण है, जिसे वेद भी कहते हैं। ये सारी बातें ये हो गया। इसके पश्चात पंचदशी की टीका करने वाले पंडित रामकृष्ण जी हैं, वे सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। ये उनका मंगलाचरण है, टीकाकार का, ग्रंथकार का नहीं है, ग्रंथकार का अगला है। हाँ पंडित वो महात्मा है जो अलग है, तीर्थ वो अलग है, हाँ ये अलग है, हाँ उन तीर्थ की टीका नहीं है, ये पंडित की है, ये इनके शिष्य। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ प्रत्यक तत्व विवेकस्य क्रियते पद दीपिका। श्री भारती तीर्थ च विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा प्रत्यक तत्व विवेकस्य पद दीपिका क्रियते। क्रियापद है क्रियते, इसलिए यहाँ कर्ता नहीं है, तो मया पद दीपिका क्रियते, ये अर्थ हो जाएगा इसका। तो टीकाकार कहते हैं श्री, सबसे पहले में भारती तीर्थ जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं और इनके गुरु भी हैं, तो श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर, मुनियों में जो ईश्वर हैं, समर्थ हैं, उनको नमस्कार करके अंतर आत्मा का जो तत्व है उसके विवेक का जो प्रकरण ग्रंथकार ने लिखा है, उसकी पद दीपिका मानी उसके पदों को प्रकाशित करने वाली टीका क्रियते रचता हूँ, करता हूँ। दीपक की तरह से पदों का प्रकाश करने वाली, तो पदों का प्रकाश ये जैसे अभी आपने सुना है हर पद का,
प्रकाश, इस प्रकार की जो टीका है ग्रंथकार की, टीकाकार, उसको मैं करता हूँ। ये उनका मंगलाचरण होगा। तो प्रत्यक तत्ववादी का तो हो ही गया वर्ण। भारती तीर्थ विद्यारण स्वामी जी के गुरु हैं। कुछ नहीं लिखा उन्होंने, 9 प्रकरण लिखे हैं। 7 15 में 7 गए तो 8 प्रकरण उन्होंने ही लिखे हैं। इसे भी बोल दूँ आपके प्रश्न का उत्तर। मैंने विद्यारण्य स्वामी जी ने इस ग्रंथ के प्रथम 7 प्रकरणों को लिख करके 2 तरह की मिलते हैं, और पता नहीं उनका शरीर शांत हो गया, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, मानता कि क्या हुआ है। इस ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने 7 प्रकरणों को रच करके गुरु जी को समर्पित किया। गुरु जी ने प्रसन्न होकर के उन्हीं के नाम से, इनके विद्यारण स्वामी जी के नाम से बाकी 8 प्रकरणों को उन्हें लिखा है, जबकि 8वें प्रकरण में मंगलाचरण वगैरह भिन्न आएंगे आगे। ये और इनके गुरु थे विद्यारण स्वामी जी के, उनके बाद के प्रकरण का लिखा है। अब परिस्थितियां उनके सामने क्या आई जो उनको लिखना पड़ा, तो कुछ तो यही कहते हैं उनका शरीर शांत हो गया था विद्यारण स्वामी जी का। हाँ, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ भी होगा। अब ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रहाग्रासैक कर्मणे। कहते हैं कि ग्रहाग्रासैक कर्मणे सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणे गुरुपादाम्बुजन्मने श्री शंकरानंद गुरु नमः। ऐसे अन्वय होगा इनका। अच्छा, अब इस श्लोक के माध्यम से हेतु गर्भ है इसमें, ये श्लोक हेतु गर्भित है। इसमें हेतु छिपा हुआ है क्या, कि ग्रंथ में प्रवृत्ति बिना अनुबंधों को जाने माने पहचाने बिना नहीं होती है। इसलिए इस श्लोक में, इस प्रार्थना में ग्रंथकार ने अनुबंधों का निरूपण कर दिया। 3 अनुबंधों का निरूपण इसमें होगा, चौथा फिर अगले श्लोक में हो जाएगा। तो अनुबंध किसे कहते हैं? अनुबंध कहते हैं कि ग्रंथ का विषय क्या है, जिसका हम कथन करने जा रहे हैं। मैं अर्थ से पहले आपको समझा दूं। ग्रंथ का विषय